पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जंग बंदी जारी रखने पर इत्तेफाक। तुर्की और कतर के सालिसी में होने वाले मुज़ाकरात का मुश्तरका एलामिया जारी। अमल दरामद के तरीक़ेकार का फैसला 6 नवंबर को आला सतह के इजलास में किया जाएगा। फ़रीक़ैन का मॉनिटरिंग और तस्दीकी निज़ाम कायम करने पर भी इत्तेफाक। मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने वाले फ़रीक़ पर सज़ा आयद होगी। तुर्की और कतर का इज़हार इत्मीनान, पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखने का अज़्म। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तुर्की और कतर के नुमाइंदों ने 25 से 30 अक्टूबर तक इस्तांबुल में इजलास मुनक्किद किए, जिनका मकसद जंग बंदी को मजबूत बनाना था। मुआहिदा हो गया, उम्मीद है अब दहशत गर्द कार्रवाइयाँ नहीं होंगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि जंग बंदी में अफगान तालिबान की जानिब से खवारिज के खिलाफ कार्रवाइयाँ शामिल हैं। पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ की जीत हुई। अब सारा बोझ अफगान रजीम पर है। उन्हें यकीनी बनाना होगा कि उनकी सरजमीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल न हो। पाकिस्तान को अब नया फोरम मैसर होगा जहाँ दहशत गर्दी के शवाहिद पेश किए जाएंगे। पाकिस्तान अफगान सरहदें खोलने का फैसला बाद में किया जाएगा। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का कहना है कि मुश्तरका मॉनिटरिंग सिस्टम और मैकेनिज्म पर 6 नवंबर को बात होगी। खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कार्रवाई का हक रखता है। अफगानिस्तान भारत की प्रॉक्सी बना तो खुद मुख्तारी को बैठेगा। अफगानिस्तान को समझना चाहिए भारत उनकी सलामती की जमानत नहीं दे सकता। अफगान सरजमीन से दहशत गर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दों और सहूलतकारों से पाक किया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पेशावर में कबायली माहिरीन के जिरगे से खिताब। कहा, पाकिस्तान अपने तमाम हमसाया ममालिक खुसूसन अफगानिस्तान के साथ अमन के साथ रहना चाहता है। गुज़िश्ता चंद बरसों में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए सिफारती और मुआशी इक़दामात किए। अफगान तालिबान ने भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्द गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई के बजाय सहूलत फराहम की। खवारिज के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी। ISPR के मुताबिक कबायली माहिदीन ने आर्मी चीफ के वाज़े मौक़िफ़ को सराहा। यकीन दिलाया कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक फौज के साथ है। फितरतुल खवारिज की गुमराहकुन सोच को कबाइल में कोई पजीराई हासिल नहीं है। चोरों की तरह दाखिल होने वाले पनाह गुज़ीर नहीं, दहशत गर्द हैं। ख्वाजा आसिफ का अफगान वफ्द के बयान पर रद्द अमल। वज़ीर दिफा ने अफगान वफ्द के इस दावे को मज़ाक़ खेज़ और गैर मंतकी करार दे दिया, जिसमें कहा गया कि TTP के दहशत गर्द अफगान सरजमीन पर दरअसल पाकिस्तानी पनाह गुज़ीर हैं जो अपने घरों को वापस जा रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने सवाल उठाया, ये कैसे पनाह गुज़ीर हैं जो अपने घरों में इंतहाई तबाहकुन असले से मुसल्लह होकर जा रहे हैं, वो भी सड़कों या गाड़ियों के जरिए नहीं बल्कि चोरों की तरह पहाड़ों के दुश्वार गुजार रास्तों से पाकिस्तान में दाखिल हो रहे हैं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी जोरों पर। आज खानेवाल सबसे ज़्यादा आलूदा इंडेक्स 426 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 325, हाफिज़ाबाद में 332, शेखुपुरा में 316 और फैसलाबाद में 269 तक पहुंचा। लाहौर में टाउन हॉल के इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 की हद पार कर गया। सिफारी पार्क में 384, पंजाब यूनिवर्सिटी में 379, UET में 376 रिकॉर्ड। एजर्टन रोड, काना, शादरा और मलिका इलाकों में भी 300 से ज़ायद है। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को बगैर मास्क घरों से ना निकलने की हिदायत। स्मोक पर काबू पाने के लिए इंतजामिया की कार्रवाइयाँ जारी। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन। बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट कमर्शियल गाड़ियों का लाहौर में दाखिला ममनू। दाखिली और खारजी रास्तों पर खसूसी टीमें तैनात। रेत और मट्टी से भरी गाड़ियों को बगैर तरपाल सड़कों पर चलने से रोकने का हुक्म। ट्रेलर, ट्रकों और मजदा गाड़ियों पर रिफ्लेक्टर स्टिकर्स लगाने की भी हिदायत जारी कर दी गई। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि स्मोक और हादसात की रोकथाम के लिए सूबे भर में बेहतरीन हिफाजती इक़दाम किए जा रहे हैं। रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक 10,000 गाड़ियों का मुआयना किया गया। 4,000 गाड़ियां जब्त, 7,000 से ज़ायद चालान किए। अक्टूबर में 150 मुकदमात दर्ज। मजमूई तौर पर 90 मिलियन के जुर्माने आयद किए गए।
खैबर पख्तूनख्वा की नई काबीना तश्कील, हल्फ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा में 3 बजे होगी। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर आला सोहेल अफरीदी की जानिब से भेजी गई समरी पर दस्तखत किए। साबिक मुशीर खजाना मुज़म्मिल असलम का काबीना में शामिल होने का फैसला। काबीना में मीना खान, फजल शकूर, फैसल तरकई, आकिबुल्ला शामिल होंगे। शफी जान, खलीकुर रहमान, डॉक्टर अमजदी काबीना का हिस्सा। बुनेर में रियाज खान, फ़खर जहान, ताज मोहम्मद तरंद को भी काबीना में शामिल किया गया है। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत की तब्दीली के लिए बड़ी बैठक। पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून को आज़ाद कश्मीर हुकूमत में शमूलियत की एक बार फिर दावत दे दी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। पंजाब हुकूमत के मामलात पर भी बातचीत। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर भी मुशावरत की गई। ऐवान सदर में होने वाली मुलाकात में दोनों जमातों के वफूद भी शरीक थे। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने अपने हालिया दौरा ओमान और ईरान के हवाले से आगाह किया। दूसरी जानिब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। 45 मिनट जारी रहने वाली मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद अब तक जमा ना करवाई जा सकी। पीपल्स पार्टी के इत्तेहादियों से मेल मुलाकातें जारी। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज शाम 4 बजे जरदारी हाउस में तलब। इजलास की सदारत चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, फरियाल तालपुर। मुलाकात में नए कायदे-ए-वान के नाम पर मुकम्मल मुशावरत हो चुकी है। आज़ाद कश्मीर में नए कायदे-ए-वान के हवाले से फैसला मुतवक्के। पीपल्स पार्टी क़यादत की मुशावरत के बाद हतमी नाम सामने आने का इम्कान। चौधरी यासीन और चौधरी लतीफ़ अकबर बदस्तूर वज़ारत उज़्मा के लिए मजबूत उम्मीदवार। सऊदी अरब पाकिस्तानी नौजवानों को हुनरमंद बनाकर रोजगार देगा। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने मेरी दरख्वास्त पर यकीन दहानी करा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का प्राइम मिनिस्टर यूथ लैपटॉप स्कीम के चौथे मरहले के आगाज़ पर खिताब। कहा, मुल्क को मिलकर ही अजीम बनाना है और तमाम वसाइल नौजवानों पर निछावर करेंगे। 50 अरब तो क्या 500 अरब भी खर्च करना पड़े तो करेंगे। मुल्क भर में 1 लाख लैपटॉप मेरिट पर दिए जा रहे हैं। माली साल की दूसरी छमाही में बाद शोबों में इजाफी टैक्स लगाने की तजवीज़। एफबीआर के मुताबिक टैक्स हदा पूरा ना हुआ तो मज़ीद 200 अरब रुपए जमा करने के इकदाम करना होंगे। नॉन फाइलर, सोलर पैनल और टेलीफोन सार्फिन जद में आ सकते हैं। ज़राए के मुताबिक IMF को स्टाफ लेवल मुआहिदे में मुजव्वज़ा हंगामी प्लान से आगाह कर दिया गया। नॉन फाइलर्स के लिए बैंक से रकम निकलवाने पर टैक्स 8% से बढ़ाकर 1.5% करने की तजवीज़। नकद रकम निकालने पर इजाफे टैक्स से 30 अरब रुपए रेवेन्यू मुतवक्के है। सोलर पैनल पर टैक्स 10 से बढ़ाकर 18% करने का इम्कान। लैंडलाइन फ़ोन पर टैक्स 10 से बढ़ाकर 12.5% करने से 20 अरब रुपए आमदन मुतवक्के।